एक्सक्यूज मी, क्या हम ये टेबल शेयर कर सकते हैं? हेलो मिस्टर, चलो यहाँ से, शाबाश, जल्दी करो, ये मेरी जगह है। तुम लोगों का इधर क्या काम है? निकलो इधर से। यहाँ और भी बहुत सी जगह, हम यहाँ से क्यों जाएं? तुमने सिकंदर का नाम नहीं सुना क्या? कौन, वो बदमाश सिकंदर? सिकंदर वैसे भी आज इस रेस्टोरेंट को याद कर रहा था, पुरानी यादें ताजा करने के लिए आ रहा है। और तुम लोग होते कौन है इधर बैठने वाले? अगर अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना अपनी हालत के खुद ही जिम्मेदार होगे। निकलो यहाँ से, मारो इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हें पता नहीं मेरा भाई अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा गैंगस्टर है। आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। देखते हैं आज रात किसकी आखिरी रात होती है। वो देखो मेरा भाई आ गया। ऐसे भी अपना तुम्हें ख्याल है ना, मुझे छोड़ दो। तुम बहुत बड़ी गलती कर छोड़ छोड़ दूं? तू मुझे चैलेंज कर रहे? आपके बंदे ने टेबल उलट दिया, सारा खाना भी गिरा दिया। बिल तो अब वही देंगे, मैं तो सिर्फ अपना दिफा कर रहा था। अच्छा, तुम्हारी बात में वजन है। अब तुम यहाँ अपने घुटनों के बल बैठो, जमीन से सारा खाना अपनी जुबान से चाटो, फिर मेरे आदमियों के सामने अपना माथा 3 बार टेको, गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो। हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम कुछ अरसे से सिराज के साथ हो, है ना? क्या इसी तरह इसने तुम्हें काम करना सिखाया है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे बॉस का नाम लेने की? तुम मुझे चैलेंज करके शायद बच सको, लेकिन सरदार साहब अरसे दराज से शहर में हुक्मरानी कर रहे हैं। इसके पीछे ड्रैगन हॉल की ताकत है, एक मजबूत और तलवार की तरह काटने वाली ताकत। इसकी दौलत और इसका असर बेहद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम हमारे सर को चैलेंज करो? शहर में अब कोई भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। अगर बॉस या खुद मौजूद हो तो वो मेरे साथ क्या कर सकता है? लगता है तुम मरने के लिए बेताब हो। 3 मिनट। 3 मिनट? सिराज को कह दो कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट है। अगर तुम वक्त पे नहीं पहुंचे तो सर कटेंगे यहाँ पे, साथ ही साथ उसके खानदान को भी खत्म कर दिया जाएगा। ओके। बॉस का फोन था? जी, और बॉस ने कहा है कि अगर हम 3 मिनट के अंदर 1969 ना पहुंचे तो सिराज के खानदान को इस्लामाबाद से मिटा दिया जाएगा। चलो बढ़िया। सरदार साहब यहाँ खुद आ रहे हैं, मुझे तो खुश आमदीद करने का मौका भी नहीं मिलता। तुम ये समझते हो कि एक फोन करके उन्हें यहाँ ला सकते हो? तुम बॉस के खानदान को मिटाना चाहते हो? तुम्हें वाकई अपनी मौत का इल्म नहीं। इसके जाने का इंतजाम करो और खत्म करो इसे। सरदार साहब, आप यहाँ? अरे इतने जोड़ो तो ही कैसे? रास्ता छोड़ो। सर, आपका गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। सर, अंधे हो? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारे अपने आदमी का है, तुम्हें इन्हें अच्छी तरह संभालना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा सिराज, तो जहाँ पे तुम हुक्मरानी करते हो बहुत जल्द वहाँ के शहर की पोजीशन बदल जाएगी। जो हुक्म सर आपका। सरदार साहब, अहमद था, मुझसे गलती होगी, माफ कर दीजिए। जाओ ये सब कुछ, अरे आप जल्दी करो। ओके सर। हेलो हेलो फरीहा, जिस आदमी को तुम ढूंढ रही थी ना, मैंने ढूंढ लिया है। क्या? कहाँ पे? इस्लामाबाद में। फरा, मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो कैसा जा रहा है? कल रात वो इलाइट ग्रुप की तरफ से होने वाले इवेंट की मेजबानी करेगा और कल रात ही वो ये भी अनाउंस करेगा कि मिस आलिया आने वाले प्रोजेक्ट्स की प्रेसिडेंट होंगी। हिमानी ग्रुप का बिजनेस वर्ल्ड में बड़ा नाम है
और अब एलाइट ग्रुप के साथ ये इस्लामाबाद की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, बल्कि ये नई ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगी और कौमी सतह पे इसे नुमाया हैसियत हासिल होगी। मिस आलिया कारोबारी सतह पे सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली नुमाया शख्सियत बन जाएगी। जब हिमानी खानदान का दिवालिया हो गया था तो आलिया बहुत परेशान थी। मैंने अनजान बनकर उसकी मदद की ताकि उस पर दबाव ना पड़े। अब जबकि वो कामयाब हो चुकी है तो मैं भी पुरसुकून होकर रह सकता हूँ। कल रात मैंने इस्लामाबाद जाना है, मेरे लिए एक प्राइवेट जेट का इंतजाम करो। इस्लामाबाद? मैम कल तो आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम जानती हो मैं वाकई अपने मंगेतर से मिलना चाहती हूँ, जिसे मैंने कभी नहीं देखा। हेलो, क्या मैं मिस्टर काशिफ से बात कर रही हूँ? जी बोल रहा हूँ। मैं मिस आलिया की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बात कर रही हूँ। जी फरमाएं। मिस्टर काशिफ, आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट आपको 10 मिनट के अंदर ऑफिस पहुंचना होगा। बॉस, पर वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर अब तुम आलिया के ऑफिस चलो, अब वक्त आ गया कि मैं अपनी असलियत सामने ले आऊं। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? इतनी भी क्या जल्दी थी? आपको बैठने की जरूरत नहीं है, मिस आलिया के पास आपसे मिलने का टाइम नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके आप जा सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? क्या आप अभी तक नहीं समझे? आपकी मिस आलिया से शादी खत्म हो गई है। आपको क्या लगता है इस हैसियत में मिस आलिया और आप एक साथ हो सकते हैं? आप मिस आलिया के काबिल नहीं है। मैं इनके काबिल नहीं? सही। मिस आलिया ने पिछले 5 साल के मुख्तसर अरसे में हिमानी ग्रुप को स्ट्रॉन्ग कर दिया है और कारोबारी दुनिया की बुलंदी पर पहुंचा दिया है, और कल ये और भी बुलंद हो जाएगी। लाइट ग्रुप के साथ पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप कीचड़ का एक ढेर है जो कुछ भी नहीं बन सकते। आप किसी काम के नहीं। तुम मुझे अपनी छोटी सोच में मत परखो, तुम मेरी शनाख्त का अंदाजा भी नहीं लगा। क्या आपकी कोई और अजीम और आला शनाख्त है जो लाइट ग्रुप की क़यादत करने वाले जिन्हें लोगों के साथ मुआवजा कर सकती हो? सिराज आज भी मेरे सामने झुकता है। मिस्टर काशिफ, मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, इन तलाक के पेपर्स पर साइन कर दें। इस तरह आप अभी भी मिस आलिया से दी जाने वाली ऑफर हासिल कर सकेंगे। ओके, तो फिर उसे खुद मुझसे ये सब कुछ कहने में। ऐसी छोटी सी बातों के लिए मिस आलिया को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, ठीक है? आपको समझना चाहिए, अगर मिस आलिया आपसे तलाक लेना चाहती तो आपको पहले बताना जरूरी नहीं है। छोटी सी बात, इज्जत, 5 साल की शादी, अब क्या वो अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती? बेवकूफ़ी मत करें और खुद को शर्मिंदा भी ना करें। बिला वजह का ड्रामा और ये सारी जिद करना सिर्फ और सिर्फ मुझे तुमसे मजीद नफरत करवा देगा काशिफ। आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गई। 2 करोड़ लो, इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करो और आज रात से पहले मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। क्या हमारी शादी तुम्हारे लिए ऐसी चीज है जो पैसों से तोली जा सकती है? अगर ये काफी नहीं है तो तुम मुझे बताओ, तुम कितनी रकम चाहते हो? मुझसे जितना मुमकिन हो सके मैं कोशिश करूंगी तुम्हें खुश करने की। तुम मुझे अब तक नहीं समझी। तुम्हारी नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं। समझने वाले तो तुम नहीं हो काशिफ। तुम्हें हम दोनों के दरमियान मौजूद ये फर्क नहीं नजर आ रहा। तुम तो ये भी नहीं जानते कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो फिर पिछले 5 सालों में जो मैंने तुम्हारा ख्याल रखा उसकी कोई अहमियत नहीं? जो मैं चाहती थी वो तुम मेरे लिए कभी नहीं कर सके, और जो मैं अब चाहती हूँ वो तुम मेरे लिए कभी भी नहीं कर सकते। तुम कैसे जानती हो कि मैं नहीं दे सकता? तुम सोच भी नहीं सकती थी कि हिमानी ग्रुप इस मुकाम तक पहुंचेगा जो कि मेरी बदौलत है। अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश मत करो। तुम एक नाकारा इंसान हो जो हमारी प्रेसिडेंट आलिया के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक कहा, लेकिन ये नहीं समझेगा। दरअसल हैसियत इंसान के नजरिए को वसी कर देती है। किसके बारे में क्या ख्याल है? ओह, मैं तो भूल ही गया था, मेरे सामने जो खड़ा है एक हारा हुआ, थका हुआ, गिरा वकील। खैर आलिया, हमारी आखिरी मुलाकात में आपको एक घड़ी पसंद आई थी, इसलिए ये घड़ी मैंने आपके लिए 30 लाख में खरीदी है। तुमने अभी क्या कहा? मुलाकात? क्या यही वजह है जो तुम मुझे तलाक मांग रही हो? जी हाँ, जहां तक मैं आलिया को जानता हूँ, किसी को मायूस नहीं करती। ठीक है, मैं समझ गया। मैं साइन कर देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद तुम पछताओगी नहीं, लेकिन पछताओगी तुम।